तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर का मतलब सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, है ना। तो वो शुरू करते हैं हम IUPAC नामकरण से। कल मैंने बता दिया था सिंपल कार्बन क्या होता है, कार्बन की सारी डिटेल बातें, एंड साथ में VFT सिद्धांत पढ़ा था। आज हम समझते हैं जो IUPAC नामकरण होता है वो आप एक ट्रिक के माध्यम से कैसे किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IUPAC नामकरण में। IUPAC का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये इसका नहीं है, मैंने केवल वीडियो फोकस के लिए इसको रखा था, हटा देता हूँ। ओके, IUPAC जो होता है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, कमेंट में लिख देना ना, इंटरनेशनल। यू का मतलब होता है यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, पी का मतलब प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम समझते हैं कि IUPAC नाम होता है, उसको अपन सबसे सरल भाषा में किस प्रकार से किसी भी कंपाउंड का लिख सकते हैं। उसके लिए मैंने एक सूत्र रेडी किया है, उस सूत्र के माध्यम से आप किसी भी कंपाउंड का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। तो वो सूत्र लिखता हूँ मैं, जादुई सूत्र है ना। इस सूत्र को आपको जितनी बार रटना उतनी बार लिखने के बाद रट लेना। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिस्थापी समूह की, प्रतिस्थापी समूह की। अभी आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सेकंड हो जाता है एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड की। इसके बाद में हम बात करते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला की। इसके बाद में हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं जो कि बड़े लोग, क्रियात्मक समूह। अब समझना ध्यान से, जैसे कि मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं प्रतिस्थापित समूह की। ओके, तो प्रतिस्थापित समूह होंगे, उसमें पहला है F, सेकंड है Cl, थर्ड है Br, आयोडीन और CH3। ओके, इसको ऐसे लिख देता हूँ, और भी हो सकते हैं CH3, CH2। ओके, देखिए प्रतिस्थापित समूह का मतलब क्या होता है कि यदि आपके कार्बनिक यौगिक के किसी भी चेन के पीछे, आगे, बीच में कहीं पर भी यदि इस प्रकार के समूह देखने को मिलते हैं तो फिर इसका नामकरण कैसे स्टार्ट करेंगे। यदि हम IUPAC नाम लिख रहे हैं उसमें सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह को देखेंगे। इसके बाद में ये देखेंगे कि वो जो यौगिक है या तो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, वो देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला, यानी कि कितने कार्बन की चेन है। इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार, यानी कि हाइड्रोकार्बन में हम देखेंगे कार्बन कार्बन होते हैं, उनके मध्य कौन सा बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, सिंगल है, ऐसा। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल हम क्रियात्मक समूह अभी लिख कर आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए यदि F होगा प्रतिस्थापित समूह तो इसके लिए लिखेंगे हम फ्लोरो, इसके लिए हम लिखेंगे फ्लोरो, केवल फ्लोरो यूज करेंगे। देखिए प्रतिस्थापित समूह यानी कि क्या होता है, पूर्व लग्न। क्या होता है, पूर्व लग्न। तो इसका पूर्व लग्न हो जाता है फ्लोरो, इसका पूर्व लग्न होगा क्लोरो, इसका पूर्व लग्न हो जाता है ब्रोमो, इसका पूर्व लग्न हो जाता है आयोडो, आयोडो, आयोडो। ठीक है, CH3। अब यहाँ पर समझने की बात आ जाती है, मैंने इसको साथ में क्यों लिख दिया। देखिए अगर आपके कार्बन होगा उससे लगे हुए हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो फिर इसका सिंपल नाम हो जाता है मेथेन। क्या नाम हो जाता है, मेथेन। यदि इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके यदि किसी
कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला मेन कार्बन चेन है उस पर लगा देते हैं CH3 को, यानी कि एक हाइड्रोजन को हटा करके इसको यदि प्रतिस्थापित समूह के रूप में काम में लेते हैं तब इसका नाम हम लिखेंगे मेथिल। क्या लिखेंगे? मेथिल। अब आप दोनों फर्क समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा है सिंपल मेथेन, एन आ रहा है, यहाँ पर लिखा है मेथिल, ल आना चाहिए। उसी प्रकार से यदि दो कार्बन हैं तो इसके लिए ऐसा बनेगा CH3 CH3। ये सिंपल है, तो सिंपल है तब इसका नाम होगा एथेन। ओके, अभी समझाऊंगा आगे, घबराना नहीं है, एथेन। ओके, यदि मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके, अब देखो हटाऊंगा तो एक बात तो क्लियर होगी ना, तो हटाने से वैलेंसी फ्री होगी, और जब वैलेंसी फ्री होगी तो ये समूह होगा वो किसी मुख्य कार्बन श्रृंखला के प्रतिस्थापित समूह के रूप में लगेगा, और प्रतिस्थापित समूह के रूप में लगेगा तब इसका नामकरण होगा भाई, वो हम एथेन से कहाँ से शुरू करेंगे? एथिल्स तक। ठीक है, एथिल लिखेंगे। अब आप फर्क समझ सकते हो, इसमें एथेन लिखा है, इसमें एथिल लिखा है। जब प्रतिस्थापित समूह के रूप में यदि कार्बन वाला चीज़ हम प्रतिस्थापित समूह के रूप में काम में ले रहे हैं तो जो नाम है उसके पीछे ल लग जाएगा, जैसे कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे। देखिए अब इसका नाम क्या होगा, आपको मैंने बता दिया अभी तुरंत। आपको क्या लिखा है? CH3 होता है तो उसके लिए हम लिखेंगे मेथिल। क्या लिखेंगे? मेथिल। ओके, ये डिश नहीं आता है। अब इसका लिखेंगे क्या? एथिल, एथिल। ओके, तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापित समूह। सेकंड है एलिफेटिक या एरोमेटिक। देखिए सिंपल अगर भाषा में कहूँ कि एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, तो एलिफेटिक का मतलब होता है कि यदि सीधी कार्बन की चेन है ना, एलिफेटिक का मतलब होता है सीधी कार्बन की चेन, जैसे CH3 CH2 CH3, तो इसके लिए कोई पूर्व लग्न हम यूज़ नहीं करते, इसके लिए कोई पूर्व लग्न हम नहीं लिखेंगे, कोई पूर्व लग्न नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है बात को? ओके, लेकिन यदि एरोमेटिक की बात करूं मैं, एरोमेटिक की, वो भी खासकर वलय की, यानी कि ऐसे, ये वलय है, ये भी वलय है, ये भी वलय है। यदि वलय आती है ना तो इसका नामकरण भाई साहब हम शुरुआत करते हैं पूर्व लग्न, जो कि आपका साइक्लो से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? साइक्लो से। ये साइक्लो क्या है? पूर्व लग्न है। किसके लिए है? एरोमेटिक के लिए, वलय के लिए। एरोमेटिक नहीं याद रखो तो वलय याद रख सकते हो, सिंपल। अब मैं बात करता हूँ मुख्य कार्बन श्रृंखला की। जब हम मुख्य कार्बन श्रृंखला की बात करते हैं तो कार्बन की संख्या देखेंगे। कार्बन 1 है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बन 2 है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ये हम सब देते हैं। ठीक है, देखिए आपको इसको याद करना होगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि लाइन टू लाइन। ठीक है, जैसे कार्बन 1 है उसके लिए हम यूज करते हैं कार्बन के लिए मेथ। ठीक है, कार्बन 2 है इसके लिए हम यूज़ करते हैं एथ। थोड़ा मेरा गला खराब है सर्दी की वजह से। और कार्बन 3 है उसके लिए हम लिखते हैं प्रोफ। 4 है उसके लिए हम लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट। 5 है उसके लिए लिखते हैं पेंट। 6 है इसके लिए लिखते हैं हेक्स। 7 है इसके लिए लिखते हैं हेप्ट। 9 है इसके लिए लिखते हैं ऑक्ट, ऑक्ट, ऑक्ट मीन्स 8। 9 है इसके लिए लिखते हैं नॉन, और 10 है उसके लिए लिखते हैं डेक। ठीक बात है, देखिए बात को ध्यान से समझिए। जैसे कार्बन 1 है उसके लिए लिखते हैं मैथ, कार्बन 2 है इसके लिए लिखते हैं एथ, कार्बन 3 है उसके लिए लिखते हैं प्रोफ, 4 है इसके लिए लिखते हैं ब्यूट, कार्बन 5 है इसके लिए लिखते हैं पेंट, 6 है इसके लिए हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक हो जाएगा। ये हो जाएगा मुख्य कार्बन श्रृंखला के नाम। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन के यहाँ पर 3 प्रकार होंगे। पहला होगा एल्किन, दूसरा होगा एल्काइन और तीसरा होगा एल्केन। ठीक है, एल्केन हालांकि पहले आता है, मैंने इसको बाद में बोला है। तो पहला हो जाता है इसमें एल्केन। एल्केन का मतलब ये होगा कि यदि
कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा तो फिर इसका नामकरण के लिए हम अनुलग्न काम में लेते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर इन दोनों में हम पूर्व लग्न काम में ले रहे हैं, लेकिन इनके और इनके लिए हम अनुलग्न काम में लेते हैं। क्या लगते हैं? अनुलग्न। अब आपको समझ में आएगा अनुलग्न पूर्व लग्न क्या होता है। देखिए, पूर्व लग्न का मतलब ये हो गया शब्द के आगे लगता है उसको पूर्व लग्न कहते हैं, शब्द के पीछे लगता है उसको अनुलग्न कहते हैं। ठीक है, देखिए एल्केन है तो अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हम लिखेंगे एन। क्या लिखेंगे? एन। दूसरा, यदि हम सेकेंड की बात करते हैं तो वो होगा एल्किन, और एल्किन का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा तो फिर इसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो इसके लिए हम लिखते हैं अनुलग्न इन। ठीक है, और तीसरी बात हो जाती है एल्काइन, और एल्काइन की बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा और इसके लिए हम लिखेंगे आइन। क्या लिखेंगे? आइन। ठीक है, अब बात करें लास्ट एंड फाइनल जैसे कि क्रियात्मक समूह की। देखिए, पहला इसमें क्रियात्मक समूह है जो कि अल्कोहल, और अल्कोहल होता है, इसका हम अनुलग्न यूज़ करेंगे ऑल, और ऑल के लिए सूत्र बन जाता है OH। ठीक है, सेकंड हो जाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड होता है, इसके लिए अनुलग्न हो जाता है L, और L के लिए जो सूत्र लगेगा वो लगेगा CHO। यहाँ पर ध्यान रखिए, CH को मैं खोल के लिखता हूँ। कैसे आएगा? देखिए, कार्बन होता है सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन होता है वो आपका डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, और कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। सेकेंड, थर्ड हो जाता है कीटोन। कीटोन होता है, इसके लिए हम अनुलग्न यूज़ करते हैं ऑन। क्या यूज़ करते हैं? ऑन। और भाई इसका सूत्र होगा ऑन के लिए, वो होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपका दोनों कार्बन से कनेक्टेड होगा, यानी कि आगे भी कार्बन पीछे भी कार्बन और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। ठीक समझ में आ रहा है? देखिए, लास्ट एंड फाइनल एक दूसरा है जो कि चौथा, मैं इसको इधर कर रहा हूँ। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है इसके लिए हम लिखेंगे अनुलग्न ओइक अम्ल। क्या लिखेंगे? ओइक अम्ल। देखिए, बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए अनुलग्न होगा ओइक अम्ल, लेकिन एल्काइन के लिए अनुलग्न होगा आइन। समझ रहे हैं ना बात को? और इसका सूत्र होगा C, यहाँ पर हो जाता है OH, यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड के साथ O। ओके, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने कम्प्लीटली सूत्र बता दिया है। अब मैं समझाता हूँ कि नामकरण कैसे करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल लेके देखते हो, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल रखा हूँ, ये सूत्र है भाई, सूत्रों को संभाल के रखिए। पहला एग्जाम्पल हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, CH4। सिंपल। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको जैसे कंपाउंड दिखेगा वैसे आपको सूत्र देखना है। ठीक है, अब इस कंपाउंड में क्या प्रतिस्थापित समूह के रूप में कोई लगा है? तो आप कहोगे हाँ जी CH3 लगा है, लेकिन यहाँ पर CH4 है। अब ये नहीं है कि ये है वो आपका प्रतिस्थापित समूह है, गलत बात है। देखिए, CH4 एक मुख्य कंपाउंड है, उसके रूप में प्रतिस्थापित के रूप में नहीं है, अभी किसी पर लगा नहीं है। ध्यान रखिए, आगे मैं बताऊँगा अभी तो CH4 एक मेन है। अब यहाँ पर तो ऐसा कोई है नहीं, तो इसको छोड़ देना है। सेकंड में देखना क्या इसमें एलिफेटिक एरोमेटिक जैसा कुछ है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एलिफेटिक तो है भाई, सिंपल है, एलिफेटिक तो है, लेकिन इसके लिए हम कुछ लिखना ही नहीं है। एरोमेटिक है, वलय बन रही है, नहीं बन रही है। देखेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, तो कार्बन है यहाँ पर एक, कार्बन है यहाँ पर एक, तो एक के लिए लिखेंगे मैथ। समझिए ध्यान से, इसका लिखेंगे मैथ। ओके, अब देखेंगे क्या इसमें हाइड्रोकार्बन में से कौन सा प्रकार है। तो देखिए, यहाँ पर दो कार्बन तो नहीं है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये आपका सिंगल बॉन्ड वाला है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे एल्केन।
तो हम एल्केन होता है इसका अनुलग्न यूज करेंगे एन, तो यहाँ पर हो जाता है मेथ प्लस एन। समझ रहे बात को। एंड लास्ट में देखेंगे क्रियात्मक समूह में से कोई है तो नहीं है, सिंपल इसका IUPAC नाम क्या हो जाता है, मेथेन। क्या होगा, मेथेन। सिंपल है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हो जाएगा भाई CH3, थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ, CH2 CH3। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या प्रतिस्थापी समूह में से कोई है, नहीं है। क्या एलिफेटिक एरोमेटिक जैसा कुछ है, एलिफेटिक है लेकिन नहीं लिखना है, सिंपल है, एलिफेटिक तो है लेकिन कुछ लिखना नहीं है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3। अगर नहीं पता चल रहा है तो काउंट करके देख लेना, 1 2 3, ठीक है। 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रॉफ। 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रॉफ। तो यहाँ पर हो जाता है प्रॉफ। क्या हो जाता है, प्रॉफ। इसके बाद में हम देखेंगे क्या हाइड्रोकार्बन में से कौन सा प्रकार है, तो हमको देखना है कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है। तो देखिए कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल, कार्बन आगे नहीं है तो सिंगल सिंगल ही है। सिंगल के लिखते हैं हम एन, अनुलग्न एन यूज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है प्रॉफ प्लस एन, प्रॉफ प्लस एन। आगे क्या क्रियात्मक समूह है, तो नहीं है, सिंपल क्या नाम हो जाता है इसका, प्रोपेन। क्या नाम हो जाता है, प्रोपेन। दैट्स इट। सिंपल है ना, बहुत आसान है यार, कुछ करना ही नहीं अपन को। अब आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 एग्जांपल और बताता हूँ, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों 2 एग्जांपल और कर लेते लास्ट। देखिए पहले में देखना है हमको, सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह है, नहीं है। एलिफेटिक एरोमेटिक, एलिफेटिक है लेकिन कुछ नहीं लिखना है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन की चेन है, तो गिनते हैं अपन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, सिंपल हम लिख देंगे ब्यूट, ठीक है, ये ट लिखा है ब्यूट। प्लस हम देखेंगे क्या इसमें हाइड्रोकार्बन में से कौन सा प्रकार है, तो कार्बन 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 के मध्य सिंगल बॉन्ड ही है, तो यहाँ पर आपका लगेगा एन। क्या लगेगा, एन। तो हो जाता है ब्यूट प्लस एन। एंड क्या क्रियात्मक समूह है इसमें, नहीं है, सिंपल इसका हो जाता है ब्यूटेन। क्या हो जाता है, ब्यूटेन, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखेंगे ये है, नहीं है, ये है तो है लेकिन नहीं लिखना है। इसमें देखेंगे कार्बन कितने हैं, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं, कहाँ गए बच्चे, हेक्स, ठीक है, तो लिखूंगा मैं यहाँ पर हेक्स। एंड देखेंगे इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन प्रकार में से, सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंपल लग जाएगा एन, हेक्स प्लस एन। कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, सीधा लिख दीजिए हेक्सेन। क्या हो जाता है, हेक्सेन। अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, बहुत अच्छा काम, जो कि आपको IUPAC नामकरण इतना क्लियर हो जाएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। कैसे, देखिए मैंने आपको सिंपल अभी बताया, कल जो मैं वीडियो डालूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब आपको सिखाऊंगा कि प्रतिस्थापित समूह का नामकरण अगर आ जाते हैं कार्बनिक कंपाउंड में तो इसका नामकरण कैसे करते हैं। ये आपका होगा सेकंड वीडियो। थर्ड वीडियो में सिखाऊंगा कि जब प्रतिस्थापित, तो आपने सीख लिया, प्रतिस्थापित प्लस या फिर इसको छोड़ के यदि इसमें से आपका आता है एरोमेटिक अगर आता है कंपाउंड तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, IUPAC नामकरण। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं कंपाउंड में तो इसका नामकरण कैसे करेंगे। और इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो लास्ट क्रियात्मक समूह का आएगा। अगर क्रियात्मक समूह आ जाता है तो इसका नामकरण कैसे करते हैं। फिर लास्ट एंड जो फाइनल होगा वो हम सबको मिला देंगे, मिक्सर कर देंगे, यानी कि सब्जी बना देंगे। यदि किसी भी कंपाउंड में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तब इसका नामकरण कैसे करेंगे। ओके, बहुत आसान होगा, लेकिन आपको क्या करूँगा, एक वीडियो से समझाऊंगा तो आके आपको समझ में आ जाएगा, फिर मिला के समझाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कभी ज़िंदगी में ये नहीं कहोगे IUPAC नामकरण हम नहीं कर सकते, फटाक से कहोगे कि कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ तक ही खंड इसको एंड करते हैं। बाकी आपको सिंपल बताए हैं, प्रतिस्थापी का आ जाएगा, है ना, नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको रट्टा मार के याद कर लेना, ठीक है।